हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी विद दीक्षा। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने करंट अफेयर्स रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो 22 दिसंबर की करंट अफेयर की क्लास में जो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, वह है आपका ऑप्शन बी 19 दिसंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, उसके पहले यहाँ पे कुछ दिवस रिलेटेड फैक्ट्स दिए कि उनके बारे में देख लीजिए कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 2 दिसंबर से अगर पूछा जाए कि 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में आपसे यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ। इन सभी को ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी आपके 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे बोलता है 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर की अगर आपसे पूछा जाए तो ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर को आपका बोधि दिवस के रूप में। 9 दिसंबर की अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 दिसंबर, ये जो यहाँ पे आपका 10 दिसंबर का फैक्ट पूछा जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में हम आप सेलिब्रेट करते हैं। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कल्चरल दिवस। और 19 दिसंबर की डेट को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। 15 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी है। और साथ ही साथ 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर प्रश्न आज की स्क्रीन पर है वो आपसे पूछता है, हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके द्वारा मऊ का हस्ताक्षर करेगी? जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, इराक। आपका ऑप्शन पे बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन सी सऊदी अरब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में जाते हैं, यहाँ पे कुछ इससे जुड़े फैक्ट्स देख लीजिए। इस प्रश्न से जुड़े, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन पे निवेश किया है। फीफा फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? जेडा शहर में हो रहा है। जेडा शहर में किया जाएगा किसका आयोजन? तो फीफा वर्ल्ड कप 2023 का। नेक्स्ट, भारत और सऊदी अरब के बीच जलमुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन से नौसेना अभ्यास की आयोजना हो रही है? तो जलमुहद अल हिंदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो आपसे पूछता है, हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास का। सिक्किम, हरियाणा, केरल या फिर आपका मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन में बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन बी हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसके पहले यहाँ पे कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स देखिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष पे जो राज्य रहा है वह है आपका हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष से नियुक्त किया है, तो मीता वशिष्ठ को। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसने कार्यभार संभाला था? आपका उत्तर यहाँ पे होता है सत्यजीत कपूर को। हरियाणा सरकार ने विधुर और विवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की शुरुआत की है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उसके पहले यहाँ पे है, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की अगर बात करते हैं आपकी गुरुग्राम में हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? तो गुरुग्राम में। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को, यहाँ पे बलों की बात हो, बालों की नहीं, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? ब्राज़ील, इटली, श्रीलंका या फिर मालदीव। आपका ऑप्शन पे सही होता है, ऑप्शन सी श्रीलंका। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास जो है वो मित्र शक्ति 2023 हुआ है। संयुक्त अभ्यास की अगर बात करें तो क्या है? मित्र शक्ति 2023। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से ये जो प्रतिबंध था वो हटा दिया है। श्रीलंका में कैंडी एमाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका में एक यहाँ पे उत्सव है, उसका नाम है कैंडी एमेला
पेराहेरा उत्सव 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानुदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बिना इसको स्किप किए पूरा देखिए। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आईपीएल से संबंधित ये आपकी क्लास में कि आईपीएल के इतिहास सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। तो मिचेल स्टार्क को मिचेल स्टार्क इसको आप ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछा किस टीम ने इसे खरीदा है। आपके सामने पे ऑप्शन है, लखनऊ सुपर जेट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। आपका ऑप्शन पे बिल्कुल सही होता है, वह है आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इसको आप सभी की सभी फटाफट देख लीजिए एक नज़र में। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत में पहले दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय में NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुवर्ड मील योजना की शुरुआत की है। हॉट कुवर्ड मील योजना की शुरुआत की है, कहाँ पे की है, तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर की है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगर आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता, हाल ही में ICAR ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 3.2, 4.5, 6.5, 7.8। तक उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, 6.5। ICAR ने चालू वित्तीय वर्ष में GDP वृद्धि दर कितनी बताई है, तो 6.5। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, हाल ही में किसने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास में है कि अंडर-19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका। आपका ऑप्शन में बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है, उसके पहले यहाँ पे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आप पढ़िए। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बागो सागर में 23 का आयोजन किया। किसका आयोजन किया है, तो बागो सागर 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास क्या है, संप्रीति XI का मेघालय में शुरुआत किया है। भारत और बांग्लादेश की जो संयुक्त अभ्यास था वो क्या है, संप्रीति XI का क्या किया है, मेघालय में शुरुआत किया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने भारत और 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। नेक्स्ट आपसे जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है। गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर यहाँ पे गुजरात के गोवा डाल लीजिए। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होता है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो स्पीकर चुना गया, किसे चुना गया है, रमन सिंह को। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए छत्तीसगढ़ सरकार से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री उन्होंने किसकी शुरुआत की है, तो श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ की पेलेमा खदान कोयले उत्पादन के लिए SECL की पहली खुली खदान धन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति के आवास का अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक पैकेज की घोषणा भी की है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पे चलिए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखिए। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जनजाति की जनगणना शुरू करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना की शुरुआत करने वाली है। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको अपने लाइन कर लीजिए कि सूर्य मिशन आदित्य 1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज की क्लास में, हाल ही में IIMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है। कितने दे रहा है, 8%, 16%, 16% या 20%।
तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, कुल 16%। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।